अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्कैम के बारे में विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, जो कि आजकल बहुत कॉमन है और मैंने इसको बहुत ज़्यादा फेस किया है। इवन कि मैंने उस बंदे की कॉल रिकॉर्डिंग भी सेव की है। इसके अलावा मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा क्या हुआ है कि उसकी पूरी व्हाट्सएप हैक हो चुकी है और सबसे बड़ी जो बेवकूफ़ी उसने ये की है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। सबसे पहले मुझे कुछ दिन पहले आप कह सकते हैं 2 से 3 दिन पहले एक कॉल आती है ईज़ी पैसा के नाम से। आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरी व्हाट्सएप के ऊपर भी कॉल आ रही थी और मुझे हेल्पलाइन की तरफ से भी कॉल आ रही थी। अब वो नंबर आपके सामने है। ये नंबर मैं इसलिए सामने रख रही हूँ कि अगर आपको इन नंबर से कोई कॉल आती है या कोई इस तरह से फेक ईज़ी पैसा अकाउंट बनाकर या कुछ ऐसी चीज़ें डीपी वगैरह लगाकर आपको फंसाने की कोशिश करता है, तो आपने उनकी बातों में नहीं आना है। सबसे बड़ी बात कि किसी को ये पता था कि मेरे ईज़ी पैसा में ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सही ट्रांजैक्शन हो रही है। इसके अलावा इस बंदे को ये भी पता था कि मैं दराज से चीज़ें ऑर्डर करती हूँ, ठीक है, मैं बहुत सारे पार्सल्स ऑर्डर करती रहती हूँ। तो उसने मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या चीज़ कही और मैं उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि मैं ऑलरेडी जानती हूँ कि मैं इस तरह के बहुत सारे केसेस भी हैंडल करती हूँ। इवन मेरी एक फ्रेंड जो है वो इस मामले में किस तरह से फंसी, मैं आपको सारी इसी वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगी। ये नंबर आपके सामने इसलिए रखा है, अगर आपको इस तरह से कोई कॉल आती है तो काइंडली इस चीज़ों को ब्लॉक कर दें। ईजी पैसा वालों की या उनके एजेंट की तरफ से कोई मैसेज आता है तो या कोई कॉल आती है तो वो बिल्कुल भी इस टाइप का नंबर नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात यही बंदे ने जब कॉल करके मुझे ये कहा कि हम आपको हेल्पलाइन की तरफ से भी कॉल कर रहे थे और वो हेल्पलाइन नंबर इनका नीचे मेंशन है दिस वन, ठीक है, ये 04211 वाला। ये मुझे इतनी कॉल्स आ रही थी क्योंकि ये उस टाइम पे आ रही थी जब मेरा फ़ोन साइलेंट पे था और मैं सो रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने कॉल पिक की, मैं थोड़ा भटकने वाली थी। मैंने जब डीपी देखी, उनका नाम देखा, ईजी पैसा वगैरह है, तो मैं उस चीज़ को लेकर मतलब कि मुझे लगा शायद कोई वाकई में कोई सीरियस मामला हो सकता है। लेकिन जब उसने मुझे ये कहा कि हमने ईजी पैसा की तरफ से आपको एक ओटीपी नंबर आ रहा है, आपको एक नंबर आ रहा है, उसने ये डायरेक्टली नहीं कहा कि आपको ओटीपी आ रहा है, क्योंकि ओटीपी एक ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पास होना चाहिए, ना कि आप उसको किसी के साथ शेयर करें। यहाँ तक कि जब आपको कोई ओटीपी आता है या व्हाट्सएप का कोड आता है तो उसके ऊपर लिखा होता है डोंट शेयर विद अदर्स। लेकिन हमें ऐसा बेवकूफ़ बनाया जाता है कि हम उनको नंबर देने पर मजबूर हो जाते हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब मैं आपको वो मैसेज दिखा देती हूँ। आप देखिए, ये थर्सडे की बात है जब मुझे ये ईजी पैसा का ओटीपी आया। अब उसने मुझे ये कहा कि हमें स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। जब मैंने बोला ठीक है मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी, अब मैंने क्या करना था कि मैं स्क्रीनशॉट में जो मेरा ओटीपी नंबर था मैं उसको ब्लर कर देती, उसको वहाँ से रिमूव करके शेयर कर देती कि हाँ मैंने रिसीव कर लिया है। अब जब उसने अपने आप को कंपनी वाला कहा तो उसने मैसेज में उसने मुझे कॉल पे ये कहा कि हम आपका जो है वो अकाउंट ब्लॉक होने वाला है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये आप वाकई में आप इस ईजी पैसा की ऑनर हैं, क्या आप मतलब कि ये आपका अपना ही है। मैंने बोला ठीक है मैं स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ प्रूफ के तौर पे, लेकिन मैंने ओटीपी को ब्लर कर देना था, वहाँ से हटा देना था। उन्होंने बोला कि नहीं हमें स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए। जो मेल होते हैं, जो मर्द होते हैं, मर्द हजरात को हम लोग वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करके हम उनकी स्क्रीन्स का जो उनका कोड होता है वो हम लोग देख लेते हैं, फिर हम अपने सिस्टम में डालकर देखते हैं कि भाई ये ऑनर है या नहीं है। कितना बड़ा धोखा है ना ये वाला। उसके बाद जो फीमेल्स होती हैं हम उनको वीडियो कॉल नहीं करते, हम उनके साथ डायरेक्टली स्क्रीन शेयरिंग करते हैं या स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अगर आप वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारे साथ शेयर करें तो हमें प्रूफ होगा कि हाँ भाई आप ऑनर हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आएगी तो आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ईजी पैसे के ओनर हम हैं और हमें इस चीज़ की क्लैरिटी है। तो हमें इस तरह की जो बातें होती हैं इनमें बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि कोई आपको ये बोले कि अपने ओटीपी नंबर की या कोई जो कोड आया है आपके नंबर पे, आपके स्पेशली जो आपके बैंक अकाउंट्स होते हैं, या अगर आपको आपकी व्हाट्सएप का कोड, जो कि बहुत कॉमन चीज़ है कि आप व्हाट्सएप का कोड आपसे वो मांगेंगे, वो आपको सिम पे कॉल करेंगे। जो व्हाट्सएप कोड मांगते हैं ना वो आपको व्हाट्सएप पे नहीं करेंगे, वो आपको सिम पे करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो उसके सामने आपको 6 डिजिट कोड नज़र आ रहा होगा और वो 6 डिजिट कोड वो आपको कहेंगे कि भाई ये 6 डिजिट कोड है, वो आप मेरे साथ शेयर कर दें। अब मैं आपको बताऊंगी कि मुझे बेवकूफ़ कैसे बनाया जा रहा था। कोई तो ऐसा बंदा है जिसको ये पता था कि मेरे दराज से पार्सल आते रहते हैं और मैं ये चीज़ें रिसीव करती रहती हूँ। अब मैं आपको वो सबसे पहले उसका नंबर दिखाती हूँ जिस नंबर से मुझे कॉल आई थी कल। ये देखिए, ये येस्टरडे लिखा है 0322 वाला। ये नंबर से अगर आपको कोई कॉल आती है या आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है या किसी किस्म का भी कोई ऐसा मैसेज कहता है कि आपका ऊपर कोड आएगा, देखो व्हाट्सएप का जो कोड होता है
वो अपने हरगिज़ भी किसी के साथ शेयर नहीं करना होता, वरना आपकी पूरी व्हाट्सएप उसके कब्ज़े में चली जाती है। और जब कब्ज़े में चली जाती है तो वो आपसे कुछ इस तरह की डिमांड करते हैं, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे जाकर जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। अब आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये जो है मेरी फ्रेंड का मैसेज, ये इसकी व्हाट्सएप जो है वो हैक हो चुकी है, ठीक है। और मेरी फ्रेंड ने कभी भी किसी से किसी किस्म की मतलब कि कोई भी उसने डिमांड नहीं की पैसों की, और ना मैं जानती हूँ उसको अच्छी तरह से कि वो ऐसी नहीं है। लेकिन ये मैसेज जब मुझे आया ना, यहाँ पर उन्होंने बोला कि मुझे अर्जेंटली 15K यानी 50,000 रुपये चाहिए, तो मैं मतलब जल्दी वापस कर सकूँगी, उसको कोई अर्जेंटली ज़रूरत थी। अगर आपको इस तरह से कोई मैसेज आता है तो काइंडली इन मैसेजेस पे ध्यान मत दीजिए। और अगर आपके फैमिली मेम्बर में से कोई मांगता है तो वो डायरेक्टली आपको मैसेज नहीं करता है, वो आपको या तो वॉइस मैसेज कर देगा या आपको कॉल कर देगी। और अगर आपको ये मैसेज आता है तो सबसे पहले आपने उसके सिम पे कॉल करनी है, और सिम पे कॉल करके पूछना है कि क्या आपने वाकई में ये पैसे मांगे हैं, या फिर आपने उसके घर वालों में से अगर किसी का कॉन्टैक्ट है आपके पास तो आपने उसको मैसेज करना है, और आपने उसको मैसेज करके बोलना है कि भाई ये बता दो कि तुम्हें वाकई में तुम्हारी बेटी या तुम्हारे किसी बेटे के फ़ोन से हमें ये मैसेज आया है, किसी पेरेंट के फ़ोन से आया है, तो क्या उन्हें वाकई में इन पैसों की ज़रूरत है। क्योंकि इस तरह की कॉल्स भी आती हैं पैसे मांगने के लिए, और यहाँ तक कि हम इतने बेवकूफ़ बन जाते हैं कि हम उनके सामने अपने रिलेटिव का नाम ले रहे होते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ भाई हम ही हैं वो रिलेटिव जो होते हैं, क्योंकि ऐसा एक दफ़ा हमारे साथ भी हो चुका है। तो आपने इन तरह के मैसेजेस पे ध्यान नहीं देने, ये सारी चीज़ें मेरे साथ बहुत दिनों से हो रही हैं। अब मैं आपको फाइनली जो है ना वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, जिस तरह से मुझे वो बेवकूफ़ बनाना चाह रहे थे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन? मोहम्मद नुमान बात कर रहा हूँ TCS ऑफिस से। आपका पार्सल है? कौन सा पार्सल? मेरी बहना, ये आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स राइटर है किसी हायर एजुकेशन की तरफ से। मुझे व्हाट्सएप पे पिक्चर भेज सकते हैं? पिक्चर मैं इसका डिटेल अभी सेंड कर देता हूँ। मुझे ट्रैकिंग आईडी नंबर बता दें इसका। आप मुझे पिक्चर सेंड करें, मैं देखती हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा पास। जी मेरी बहना, मुझे ट्रैकिंग आईडी नंबर बताएंगी तो सही मेरी बहना, कंप्यूटर से मेंशन करके इसका डिटेल हम सेंड करते हैं इधर से। क्या नाम है पार्सल का? एक मिनट, आपका नाम बताना जिसके ऊपर नाम मेंशन है। उम्मे हबीबा। अम्मी हबीबा बात कर रही है ना? जी जी बिल्कुल। तो सिस्टर अभी देख लें इनबॉक्स जहाँ पे टेक्स्ट मैसेज आते हैं ना, उधर मैंने आपको मैसेज फॉरवर्ड करवाया है, सिस्टर कंफर्म करवा दें। चलो ठीक है, मैं देखती हूँ। जी मैं लाइन की हूँ सिस्टर। जी ये कंफर्म करवाएं। दराज में तो कोई भी नहीं है ऑर्डर मेरा। जी मैसेज आया है ना टेक्स्ट मैसेज में? नहीं आया अभी। एक मिनट मेरी बहना वेट करें ना, अभी फॉरवर्ड करवा रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है। अभी देखिए मैसेज आया आपको इनबॉक्स में? जी अभी देखिए। तो व्हाट्सएप का OTP नंबर है। ये क्या है, क्या नंबर है? क्यों शेयर करें? ये मेरी बहना शेयर नहीं कर, क्योंकि हमने भेजा, मेरे शेयर कर सकते। एक मिनट। नंबर बता जी, ये क्या नंबर है? बाबा अब इस पॉइंट पे जब उन्होंने मेरा नाम पूछा कि आपके पार्सल के ऊपर क्या नाम लिखा होता है, तो मेरी एक गलती ये थी कि ऊपर मैंने बोल दिया कि उम्मे हबीबा। उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई उम्मे हबीबा के नाम से एक पार्सल है। और दूसरा उन्होंने ये बोला कि ट्रैकिंग आईडी भेजें। मैंने बोला ट्रैकिंग आईडी? सबसे पहले तो मैंने ये सोचा कि मेरा ऐसा कौन सा पार्सल है जो आने वाला है और मुझे नहीं पता। हालांकि मैंने इससे एक दिन पहले ही एक पार्सल रिसीव किया था। मैं फ़ौरन अपने दराज पर गई और मैंने वहाँ पर जाकर देखा तो मेरा किसी किस्म का कोई ऑर्डर था ही नहीं जो मैंने ऑर्डर किया हो। सन मैंने उनको बोला कि मैंने तो कोई ऑर्डर ही नहीं किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने ये बात सुनी ही नहीं। उन्होंने ये बोला कि आपका एक नंबर आया है, वो ट्रैकिंग आईडी कभी भी 6 डिजिट नंबर नहीं होता, वो बहुत ही लंबा नंबर होता है। तो ट्रैकिंग आईडी उन्होंने बोला कि आप हमें वो लिखवा दें। अब मुझे पता था कि ऊपर लिखा हुआ है कि व्हाट्सएप
OTP। तो वो व्हाट्सएप कोड लिखा हुआ था और साथ में ये भी लिखा हुआ था कि डोंट शेयर विद अदर्स, और साथ में 2 फ़ोन बने होते हैं कि भाई अगर आप शेयर करोगे, वो नंबर उन्हें बताओगे, तो आपके व्हाट्सएप का सारा डाटा, आपके हर कॉन्टैक्ट वगैरह जो है व्हाट्सएप उनके कब्जे में चली जाएगी। सो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे था कि मैं इस बंदे की कुत्ते वाली करवाऊँ, तो मैंने इसको क्या किया कि मैंने जाकर अपने बाबा को दे दिया इसकी कॉल, और यहाँ तक कि दोनों के दरमियान में काफ़ी बहस हुई और उसने मतलब बंदे ने गंदी गालियाँ भी निकाली इस वजह से, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैं उसकी बातों में आने वालों में से नहीं हूँ। तो इस तरह की कोई भी कॉल आती है तो पहले कंफर्म कर लीजिए कि क्या आपने वाकई में कोई ऑर्डर कराया है। अब मेरी फ्रेंड के साथ हुआ ही है कि मुझे पता है अभी मेरा उससे किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, उसको मतलब कि हालांकि उसने भी IT की हुई है, तो अगर वो बंदा उसको कह रहा है कि तुम्हारा पार्सल आया, तो पहले ये तो सोच लो कि क्या आपने वाकई में कोई ऑर्डर किया हुआ है। और दूसरी बात ये कि ये बंदा मेरे बाबा को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई पार्सल है, कोई एजुकेशनल पार्सल है और ये इनको आया है, और ये अपना मतलब OTP हमें सेंड करें, अपना जो भी इनका ट्रैकिंग ID होती है वो सेंड करें और पार्सल रिसीव कर लें। पर मेरे बाबा भी ऑलरेडी इन बातों के बारे में जानते हैं, मैंने ऑलरेडी उन्हें सब बताया हुआ है, तो वो भी इनकी बातों में नहीं है। दोनों के दरमियान में काफ़ी बहस हुई और वो आदमी बहुत इंतहाई गंदा किस्म का आदमी था। तो ये था आज की वीडियो का पर्पस कि ये सब मैंने फेस किया है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई भी ऐसी हरकत नहीं की कि जिसकी वजह से मैं अपना डाटा उनके पास दे सकूँ। दूसरा ये कि अगर किसी कंपनी की तरफ से भी कॉल आती तो मैं फिर भी उन पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। और मैं खुद वहाँ पर जाकर, अगर इसी पैसा वालों की तरफ से आता है तो मैं उनके डायरेक्ट ऑफिस में जाकर जो है वो उनको बताती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती हूँ, ठीक है। इसी तरह हमारा अगर HBL अकाउंट वगैरह में कोई इस तरह की कॉल्स आती हैं या कोई नंबर मांगते हैं या OTP आता है, तो हम पहले जाकर HBL वाले जो होते हैं, जो बैंक होते हैं, वहाँ पर जाकर पहले कंफर्म करते हैं, फिर उस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम के लिए ये मैंने बहुत मतलब सोचा था कि मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊँगी, लेकिन मैं बनाने पर मजबूर हो गई, क्योंकि 3 से 4 DM मुझे ऐसे आ चुके हैं कि भाई हमारा नंबर डिलीट कर दो, हमारी जो व्हाट्सएप है वो यहाँ से हैक हो चुकी है। तो यही गलतियाँ हैं, अगर आप अपना OTP शेयर करते हैं, अपना कोड शेयर करते हैं, तो ये आजकल का सबसे ज़्यादा कॉमन स्कैम होता है। स्पेशली वो हमारे पेरेंट्स को भी उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं। तो अपने पेरेंट्स को भी गाइड कीजिए, ये वीडियो उन सब के साथ भी शेयर कीजिए जिनके साथ ऐसा हो चुका है, या उन सब के साथ जिन बारे में नहीं जानते, ताकि वो भी इंफॉर्मेशन ले सकें। थैंक यू।